ओके, हरजोत का देखते हैं। टाइम है सुबह के 4 बजे। ये पता नहीं 2019 में भी मैंने ये स्क्रीनशॉट लगाया है इसका, इसलिए ये शो हो रहा है, बट सुबह के 4 बज रहे हैं, बजने वाले हैं। तो ये फटाफट चेक करते हैं बिकॉज इसके बाद मैंने सोना है, मॉर्निंग में मेरी क्लासेस हैं। हरजोत का टास्क है 25 मिनट्स में कंप्लीट किया है, 270 वर्ड्स हैं, 6.5 रिक्वायरमेंट है। लेट्स सी कितनी स्कोर आती है आपकी। आपको ये आंसर लिखने की नीड नहीं है अभी। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी enjoy watching crime movies and criminal television program. Why do you think people have more interest to watch them? What is the impact to the society due to this? ठीक है, बट मैं अगर फास्ट बोलूँ, मुझे स्टूडेंट कमेंट में बता देना कि आपको फास्ट तो नहीं लग रहा, आपको क्लियर तो है ना। और ऐसा ना हो कि आप लिख दो कि नहीं, ये नो सॉरी नो यस, ऐसे कुछ लिख दो। बिकॉज बाद में काफ़ी टाइम के बाद जब मैं वीडियोस कमेंट्स देखती हूँ ना, या फिर मे बी आप काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो सिर्फ येस नो से मुझे कुछ पता नहीं चलने वाला। पूरी लाइन लिखना कि येस मैम क्लियर है, येस मैम फास्ट, नो मैम फास्ट नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल समझ आ रहा है, कुछ भी करके। ठीक है, उन्होंने बोला है कि सोसाइटी में लोग क्राइम मूवीज़ एंड क्रिमिनल प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, क्यों इंटरेस्ट है उनका, और सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी लिख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि कौन सा इम्पैक्ट की बात करना है। इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा क्राइम रेट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे इन वर्ल्ड वाइड। द मेजोरिटी ऑफ मासेस की प्रेफरेंस टू क्राइम मूवीज and criminal program for watching on television. This essay intends to discuss causes and impacts of this phenomena in upcoming paragraph. देखो यहाँ पे आप बोल सकते थे कि इवन दो डिफरेंट टेलीविज़न शोज अवेलेबल हैं, प्रोग्राम अवेलेबल हैं, लोग इसको प्रेफर करते हैं, लोग क्रिमिनल क्राइम शोज़ को प्रेफर करते हैं, वो कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला स्ट्रक्चर लगा सकते थे। आई विल नॉट ओनली डिस्कस द कॉजेज बट ऑल्सो इंक्लूड द इम्पैक्ट, या फिर बट ऑल्सो डिस्कस ऑल्सो इंक्लूड वैदर इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव फिनोमेना। वैदर इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब कि ये पॉजिटिव है कि या नेगेटिव है, वो बाद में आप बता दोगे, दोनों में से एक बताना आपको एक ही है, बिकॉज इम्पैक्ट। तो आप वैसे यहाँ पर उन्होंने कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है, तो आप दोनों बता सकते हो। यहाँ पे आपको टास्क, इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा टास्क सेंड किया करो साथ में स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग मैं जज करूँगी आपने सही लिखा है टास्क रिस्पॉन्स के नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ इम्पैक्ट है, तो आप दोनों बता सकते हो। देखते हैं आपने हरजोत ने क्या किया। 25 मिनट्स में कंप्लीट किया है, तो ट्राई कर, कुछ मिस्टेक्स जरूर होएंगी बिकॉज 25 मिनट तो बहुत कम होते हैं। चलो ओके, देखते हैं। टू कमेंस विद देयर आर मैनी रीजंस ऑफ दिस किसके इन इंक्रीमेंट इन इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन क्राइम शोज। ठीक है, फर्स्टली करके मत लिखा करो। होप आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी जहाँ पे मैंने मिस्टेक्स निकाली हुई हैं। मोस्ट पीपल हु प्रेफर क्राइम मूवीज एंड प्रोग्राम्स फॉर वॉचिंग बिकॉज दे वॉन्ट, हु को लिखा है, बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट अवेयरनेस अबाउट क्राइम थ्रू प्रोग्राम। विद दिस दे कैन नो अबाउट हैपनिंग विच आर रिलेटेड विद क्राइम इन देयर सोसाइटी। या तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो, जहाँ पे अगर कनेक्ट करना है तो विद विच कर दो, with which they can know about ऐसे। It has been revealed by a survey which was conducted 2 years ago, 70% people who watched criminal program and movies on television and got awareness and नहीं आएगा comma, got awareness with the help of this and they have alerted from crime। ये इतना भी सही नहीं लग रहा एग्जाम्पल, मतलब जो देखते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, हो गए, मतलब ऐसे देखो कि जो मोस्टली जिनके साथ क्राइम मतलब होने क्राइम के चांसेस कम हैं, उनके साथ जो मतलब ऑलरेडी अवेयर थे वो टैकल डिफ़िकल्ट सिचुएशन को टैकल कर पाए, ऐसा कुछ करते वो ज़्यादा सही रहना था। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। बिसाइड्स दिस people can get information about symbols of criminal and crimes also.
they can live far away from criminals and they can be protected from crimes आएगा. but symbols and crime और criminal वैसे देख के पता चलता है किसने क्राइम कर देना है. आई एम सॉरी बट ये आप कैसे, मतलब आप कह रहे हो कि उनको पता चल जाएगा कौन से क्राइम है, क्रिमिनल है, आप उनसे दूर चले जाओगे. कई तो रिलेटिव घर के लोग ही होते हैं ऐसे करने वाले. पर ये बीपी इस रीज़न की वजह से देखते हैं. ये रीज़न थोड़ा ना हुआ. ये तो आपने बोला है कि ये कर सकते हैं, तो रीज़न नहीं है. क्यों करते हैं? दे डू फॉर दिस, ये काम करने के लिए, इसके लिए करते हैं. जो इसलिए देखते हैं बिकॉज उनको टेलीविज़न शो अवेयर हो पाए, वो ठीक है. लेकिन ये आपका रीज़न काउंट नहीं होगा. स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स में बताना जो मैं चेक करती हूँ उसमें क्या इंक्लूड करना चाहते हो, या फिर क्या चेंजेस लेके आऊँ, या फिर जो कर रही हूँ आपको सही में समझ आता है, बैंड स्कोर में हेल्प मिलती है. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टास्क चेक करने की मोटिवेशन ले पाऊँ. ओके, ऑन द फ्लिप साइड देयर आर मोस्ट हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ दिस which can affect the society, such as large number of individuals who watch criminal movies and programs with this sometimes they can initiate to imitate to crimes which they see in that kind of stories. Along with this they can, आपकी पंचुएशन की कितनी एरर है. आपको किसने बोल दिया कि एक ही लाइन में सारा फिनिश करना होता है? फुल स्टॉप तो डाला करो ना. यहाँ पे भी फुल स्टॉप है ही नहीं. मे बी ट्यूटर्स ने बोला होगा, ट्रेनर्स ने आपके बोला होगा कि एक ही लाइन में फ़िनिश करना है, क्योंकि सॉरी एक नहीं कम से कम लाइन्स में फ़िनिश करना है, ऐसे बोलते हैं. बट उसका मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स करो. लेकिन यहाँ पे सांस लेने की नीड है, वहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, वहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा. कंफ्यूजिंग मोर ओवर के बाद कॉमा नहीं है, कुछ भी मोर ओवर पार्ट फ्रॉम दिस हाउएवर कुछ भी लगाना हो ना उसके बाद कॉमा लगेगा. ओके, अभी लेकिन मेरी ड्यूटी है आपको बताने की कहाँ पे पंक्चुएशन लगनी थी. देयर आर मोस्ट हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ दिस विच कैन अफेक्ट टू सोसाइटी. देयर सच एज नहीं आएगा. सिंस लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु वॉच क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स. नो, क्या लिखा हुआ है अभी? लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु वॉच क्रिमिनल मूवीज एंड प्रोग्राम विद दिस. फुल स्टॉप लगा दो यहाँ पे सोसाइटी में, ये लाइन ही कट कर दो. बाय वॉचिंग क्रिमिनल मूवीज एंड प्रोग्राम ऐसे कर दो, कॉमा सम टाइम पीपल कैन इमिटेट टू क्राइम्स क्रिमिनल which they see, which नहीं आएगा, whom they see in that kind of stories. along with this ये फुल स्टॉप करके नेक्स्ट आएगा, एक कैपिटल आएगा. along with this comma they can try in real life which can be very harmful for society. along with this I don't think लिखने की वैसे नीड थी, लेकिन अगर लिखा भी है तो पंक्चुएशन की बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है आपका. मोर ओवर सम टाइम पीपल कैन गेट अफेक्टेड आएगा from that kind of programs and they can lose their mental stability due to this. get affected आएगा, फुल स्टॉप आएगा, स्टेबिलिटी के बाद ड्यू टी कैपिटल आएगा, ड्यू टू दिस के बाद कॉमा. they can distract their real life and get distracted from the real life आएगा ना, as well as they would commit different crime and society like rape, murder robberies and so on तो आएगा ही नहीं. एंड रॉबरी कर दो. यहाँ पे आपने बोल दिया कि वो लोग क्रिमिनल जो लोग हैं उनसे दूर चले जाएंगे, राइट? ये बोला ना आपने. यहाँ पे बोला खुद ही क्राइम करने लग जाएंगे. वैसे बोल सकते हैं वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉमन, तो वो मे बी उनका लाइफस्टाइल ऐसा बन जाए, वो हैबिचुअल बन जाए, वो ऐसी लैंग्वेज बोलने की, ऐसे कुछ भी करके ना वो कर सकते थे. बट जब वो डिफरेंट पॉइंट लिखते थे, अपने पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने की क्या नीड थी. To conclude, although people watch criminal program in limit for living better life, the legislation should provide privacy on that kind of movies and programs so that it could not affect the society. Although लिमिट में देखते हैं, पहले तो आपने कहीं बताया नहीं कि लिमिट में देखते हैं. देखिए आपका
एक तो 25 मिनट्स में इतनी जल्दी भी करने की कोई नीड नहीं है, घर जाके क्या करना है, फटाफट टास्क लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से 40 मिनट 35 मिनट्स लगाओ। और आपने कहा है कि गवर्नमेंट को प्राइवेसी देनी चाहिए, प्रोवाइड, अगर प्राइवेसी लगा देंगे मतलब कोई देखे ना उसको, इसमें ये क्लियर नहीं है। बीपी इंट्रोडक्शन सिंपल थी, फर्स्टली करके नहीं लिखना था, ये सेकंड पॉइंट रॉन्ग है। पंचुएशन की वजह से सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हुई है आपकी। पॉइंट उसका आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सिक्स पॉइंट फाइव रिक्वायरमेंट है, 6.5 तो मैं दूंगी नहीं, 6.5 का ये है नहीं। कन्फ्यूज़न की वजह से मैं आपका हाफ बैंड डिडक्ट कर रही हूँ, बिकॉज जो आप अगर बैंड डिस्क्रिप्टर डाउनलोड करो गूगल से, वहाँ पे लिखा होएगा कि एक पॉइंट पे कि कम बैंड्स में ही देखना वहाँ पे कि जो रीडर है उसके माइंड में स्ट्रेन पड़ रहा है। मतलब ये क्या लिखा है, 3-4 बार पढ़ना पड़ रहा है, क्या है, फिर समझ आता है कि अच्छा ये चीज़ कहना चाहती हो। और आई एम सो सॉरी, आपके टास्क के साथ यही है, आपका इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है, पंचुएशन में प्रॉब्लम, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है आपको नहीं पता। मे भी पता है, आपने लगाया नहीं, इसलिए आप 25 मिनट में कंप्लीट किया। तो आई बिलीव अगर आप 30-35 मिनट्स लगाओगे तो आपका ये इशू फटाफट सोल्व हो जाएगा। बट मैं आपको अभी अच्छी स्कोर नहीं दे सकती, इसलिए मैं बोलती हूँ कि पहले बाकी जो टास्क मैंने अपलोड किए होते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है उनको देखा करो, वहाँ पे उन्होंने क्या मिस्टेक की है वो आप रिपीट मत किया करो। तो मैं अभी 6 का भी फिर भी मेरा हो नहीं रहा कि 6 हूँ, बिकॉज ये एरर काफ़ी थी। बिसाइड दिस वाला रॉन्ग हो गया, पंचुएशन कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, सॉरी। बट नहीं, आप फिर ऐसे सही नहीं करोगे, मैं 5.5 दे रही हूँ इसको। होप आपका एग्ज़ाम नहीं है, मैं 5.5 इसलिए दे रही हूँ कन्फ्यूज़न की वजह से। मे बी नेक्स्ट टाइम आप हार्ड वर्क करो और ये मिस्टेक्स ना करो। सीरियसली बहुत कंफ्यूजिंग था आपका टास्क, कहाँ कहाँ पे क्या कहना क्या चाहते हो। जैसे मैंने अभी भी आपका करेक्शंस की ना, मैं अब कितना रुक के कहाँ क्या करूँ क्या ऐड करूँ ऐसे करना पड़ रहा है उसकी वजह से, और पॉइंट थोड़े से कॉन्ट्राडिक्ट हुए उसकी वजह से। अदरवाइज़ अगर ये पंचुएशन आप थोड़ा सा 25 मिनट्स है ना, तो 5 मिनट की प्रूफ रीडिंग करके पंचुएशन ठीक कर लेते तो आपके 6 बन जाने थे। 6.5 नहीं कह सकती बिकॉज आपने वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे कुछ डिफरेंट यूज़ नहीं किए हैं, कन्फ्यूजिंग ही किया है। बट अगर आपको वो चाहिए भी तो 6 वाली की वीडियोस मैं अपलोड कर दूँगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, 7 वाली में दे दूँगी, जो आप देख लो, आपको हिंट मिल जाए कैसे करना है। लेकिन आपको मैं आई एम सो सॉरी, मैं आपको 5.5 से ज़्यादा नहीं दूँगी। ओके, गुड नाइट। फाइनली आज के 6 टास्क चेक हो गए। अगर स्टूडेंट आप भी चाहते हो मैं आपका टास्क चेक करूँ, सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, उसके लिए मैंने फ्री टास्क चेकिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो देखो, जो बोला है वो करो। अगर आप ये प्रिंट करके करोगे ना, ये आप टाइप करके करोगे, तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगी आपके टास्क को प्रिंट करके चेक करने का। प्लस आपने ये बताई होंगी सारा नेम, कितने बैंड रिक्वायरमेंट है, कितने टाइम पे कंप्लीट किया, और वर्ड्स भी बताने हैं, वर्ड्स बताए होंगे, वो भी हेल्पफुल है। तो मेन आपका क्या है, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी। तो आप भी लिखते हो, बाकी टास्क देखो आराम से, कोई बात नहीं, जो मिस्टेक्स हैं वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। 2-4 टास्क देखो, लिखो, चेंजेस करो, फिर मुझे सेंड करो ताकि, क्योंकि ये 1 टाइम है तो मैं एक स्टूडेंट का एक ही टास्क चेक करूँगी। वैसे ही मुझे बहुत स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, इतने सारे टास्क आते हैं, सबका नहीं चेक कर पाऊँगी मैं बार बार, एक ही बार एक स्टूडेंट की टर्न आएगी। ओके, चलो, गुड नाइट।